पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के मैथमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में स्वागत करता हूं। हम लोग जो ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं चैप्टर सिलेबस के पॉइंट बाय पॉइंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है बाबू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग और वर्गमूल। ये जो मेरा टॉपिक है एसएससी बैंकिंग रेलवे, एसएससी हो या बैंकिंग क्षेत्र या रेलवे का कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे, इस टॉपिक से मिनिमम 2 क्वेश्चन आएगा। हम क्या करेंगे, एग्जाम कम होने की वजह से हम पॉइंट बाय पॉइंट क्या करेंगे, सिलेबस को कवर करते चलेंगे। अब मान लें, अब इसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, कैसे बनाएंगे, सभी को क्या करेंगे देखते चलेंगे। तो सबसे पहले बाबू जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसको बोलते हैं वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल में सबसे पहले जानेंगे कि वर्ग किसको कहते हैं और वर्गमूल किससे कहते हैं। तो वर्ग क्या होता है बाबू, अगर एक ही नंबर को 2 बार लिख देंगे उसी को क्या बोल देंगे वर्ग। जैसे 5 × 5 लिख दें तो 5 स्क्वायर, वो क्या कहलाएगा, उसका वर्ग कहलाएगा। स्क्वायर किससे कहलाएगा, 5 का स्क्वायर कहलाएगा। वर्गमूल, वर्ग प्लस मूल, जरा सा ध्यान दीजिए, वर्ग प्लस मूल कहने का मतलब वर्गमूल किसी दिए गए संख्या का वह संख्या होता है जिसको वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो। जैसे 2 है बाबू, किसका वर्गमूल होता है 4। तो जो 2 दिए गए संख्या का वह संख्या होता है जिसको वर्ग करने पर मूल संख्या का प्राप्त हो, उसको क्या कहते हैं, वर्गमूल। वर्गमूल करने के लिए हम लोग 2 मेथड जानते हैं बाबू। जो पहला मेथड है, जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये वर्गमूल का मेथड है। फर्स्ट मेथड को बोलते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड। दूसरा को क्या बोलना है बाबू, भाग विधि। कौन विधि, भाग विधि। सबसे इंपॉर्टेंट दोनों है, गुणनखंड विधि भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना कि भाग विधि। ये नहीं सोचिएगा कि ये शॉर्ट फॉर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग फॉर्म के लिए। गुणनखंड विधि का क्वेश्चन कहीं और फिट हो जाएगा और भाग विधि कहीं और फिट हो सकता है। जैसे कहते हैं एग्जाम में बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, इस तरह का जो संख्या होगा उसके भाग विधि के लिए फिट किया जाएगा। कोई दिक्कत क्या। तो कहने का मतलब गुणनखंड विधि करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विभाज्यता के रूल को देखेंगे, जिसको डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। विभाज्यता के रूल कोई बोल देगा कि 2 से विभाज्यता के नियम, ये सबको आना चाहिए कि कहीं स्थान पर कितना होना चाहिए 2। तो 2 4 8, जरा सा ध्यान दीजिए, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ये तीनों के विभाज्यता नियम के रूप में हम एक रिलेशन को प्रूव कर देते हैं कि कैसे 2 के याद करेंगे, कैसे 4 के याद, कैसे 8 के। तो 2 के पावर 1 मतलब इकाई स्थान देखेंगे, इकाई स्थान देखेंगे। कौन स्थान देखेंगे बाबू, इकाई स्थान देखेंगे। 2 के पावर 4 मतलब इकाई और कौन, दहाई, दोनों देखेंगे। 2 के पावर 3 कहने का मतलब इकाई प्लस दहाई प्लस सैकड़ा, तीनों। मतलब कहने का मतलब वंश इसमें देखेंगे, इसमें वंश टेंस दोनों देखेंगे, वंश टेंस 100 तीनों देखेंगे। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, इकाई स्थान कहने का मतलब कि देखेंगे कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहे तो वह संख्या कितना से विभाजित होता है, 2 से। 4 का मतलब कि लास्ट 2 संख्या कितना से विभाजित होना चाहिए, 4 से। जैसे 1 3 5 2 4 है, लास्ट जो 2 संख्या है अगर 4 से विभाजित है, ये दिए गए संख्या कितना से विभाजित होना चाहिए बाबू, 4 से। कोई दिक्कत क्या। 8 का मतलब 1 2 3 1 2 0 कहने का मतलब 3 लास्ट के 3 डिजिट अगर कितना से विभाजित है, 8 से विभाजित है, तो ये दिए गए संख्या 8 से विभाजित होगा। तो यहाँ तक तो बहुत जल्दी से क्लियर कर लिए। अब चलते हैं 3 का स्क्वायर और 3 का पावर 1 और 3 के पावर 2 में। ये दोनों का रिलेशन क्या है बाबू, ये दोनों का सेम विभाज्यता का नियम है। 3 का मतलब कि सभी संख्या को जोड़ेंगे, सभी अंक को जोड़ेंगे, तो अंक को जोड़ने पर 3 से कट जाना चाहिए। 9 से विभाज्यता के नियम कि सभी अंकों को जोड़ेंगे तो 9 से कट जाना चाहिए। कितना क्लियर किए, 3 2 5 को क्लियर कर लिए। अब हम लोग चलते हैं 5 की विभाज्यता के नियम, जो कि बहुत ईजी है। 0 और कितना होना चाहिए, इकाई स्थान पर 5 होना चाहिए। 6 की विभाज्यता के नियम, वैसा संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाएगा वो कितना से विभाज्य होगा, 6 से विभाज्य होगा। अब 7 की विभाज्यता के नियम जो थोड़ा सा हार्ड है। चलिए, 21 है जो 7 से क्या है, विभाज्य है। तो 7 की विभाज्यता के नियम में हम क्या करेंगे बाबू, पहला जो स्थान है उसको क्या करेंगे, दुगना कर देंगे। पहला स्थान को क्या करेंगे, दुगना करेंगे। जैसे 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। और शेष स्थान में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 2 में से 2 घटाएंगे, 0। अगर कहने का मतलब पहला स्थान को दुगना कर शेष में से घटाएंगे तो 0 आना चाहिए, या 7 से कट जाएगा तो वह संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगा। 8 के बता दिए, 9 के बता दिए, 10 जिसका इकाई स्थान पर 0 होगा 10 से ही विभाज्य होगा। अब चलते हैं 11 के विभाज्यता के नियम, जो कि बहुत ही एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, 11 के विभाज्यता के नियम, जैसे 121 है,
11 की व्यवस्था के नियम का मतलब हम लोग का फर्स्ट सेकंड थर्ड करने आना चाहिए। ये फर्स्ट स्थान पर है, ये सेकंड स्थान पर, ये कितना स्थान पर बाबू, थर्ड स्थान पर। कहने का मतलब कि सम स्थान को एक साथ जोड़ेंगे और विषम स्थान को एक साथ जोड़ेंगे। तो सम स्थान मतलब कौन कौन है बाबू, 2 है, उसके बाद तो कोई है नहीं, तो सम स्थान कितना है, 2 है। विषम स्थान को एक साथ जोड़िए तो फर्स्ट थर्ड एक एक कितना हो जाएगा, 2। अगर दोनों के पिन घटाएंगे तो या तो 0 आना चाहिए या 11 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो दिया गया संख्या कितना से विभाज्य बाबू, 11 से विभाज्य। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आता है जो कि हम लोग के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछ सकता है और एसएससी बैंकिंग रेलवे में भी पूछ सकता है। जो मेरा क्वेश्चन होगा बाबू जरा सा ध्यान दीजिए कैसे पूछेगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया 1 3 5 x, चलिए 2 दे दिया। अब कहेगा कि x के जगह पर कौन ऐसा संख्या रखे, ये संख्या 3 से विभाज्य दिया रहेगा कि 1 3 5 1 से 2 3 से विभाजित, तो x का मान क्या कीजिए, निकालिए। तो देखेंगे सबसे पहले कि 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है बाबू, तो 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो सभी संख्या को जोड़ने पर 3 से क्या हो जाना चाहिए, कट देना चाहिए। तो पहले सभी संख्या को जोड़िए, 2 और 3 2 और 5 7 3 10 1 11। x के जगह पर कौन ऐसा निकटतम संख्या रखोगे जो कि 3 से कट जाएगा, x के जगह पर 1 रहेगा तो 12 हो जाएगा जो कि 3 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अगर यही बोलता कि x के जगह पर कौन सा संख्या रखोगे जो 9 से कट जाएगा, तो 9 का विभाज्यता का नियम भी वही होता है, तो जोड़ने पर 9 से पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विभाज्य होना चाहिए। तो जोड़िए बाबू 1 3 5 5 10 तो कितना, सॉरी 5 3 8 1 9 2 11। क्या रखे कि 9 से कर देना है बाबू, तो 11 7 कितना होता है बाबू, 18। तो x का जगह क्या होगा, 7। अगर 9 के जगह 9 से विभाज्यता का बोलेगा तो x का जगह 7, अगर 3 से विभाज्यता के नियम बोलेगा तो x का जगह कितना, 1। अब क्वेश्चन है 11 की विभाज्यता के नियम भी एक को पूछता है क्वेश्चन, जरा सा ध्यान दीजिए। जैसे x 1 है तो कहने का मतलब कहेगा कि 1x1 दिए गए जो संख्या है ना 11 से विभाजित, तो x के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले सोचेंगे बाबू 11 से विभाज्यता का नियम होता क्या है, तो बोलता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले कर लेना है, तो फर्स्ट सेकंड और क्या कर लिया, थर्ड। करने के बाद क्या करेंगे, फर्स्ट को थर्ड के साथ जोड़ेंगे, विषम को विषम के साथ 1 1 2। और क्या करना है, घटाने का काम करना है। घटाने पे कितना आना चाहिए, 0। x के जगह पर क्या होना चाहिए बाबू, तो 2 और रख लेंगे तो कितना घटा देंगे, तो 0 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगला जो पॉइंट है उसमें हम लोग को पढ़ेंगे भाग और गुणा। कहने का मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, जिसको भागा देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, जरा सा ध्यान दीजिए, वो बहुत ही इजी तरह सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करते हैं बाबू, कंसेप्ट पर बहुत ही बढ़िया से फोकस रखना पड़ता है। जैसे बोल दिया 294, बोल दिया कि 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, तो मेरा क्या हो जाना चाहिए, पूर्ण वर्ग बन जाना चाहिए। तो गुणा करने के लिए बोलेगा तो क्या कंसेप्ट अपनाएंगे और भागा करने के लिए बोलेगा तो क्या कंसेप्ट अपनाएंगे। तो कहने का मतलब अगर ऐसे बोल दिया गुणा और भाग के लिए तो सिंपल कंसेप्ट अपनाएंगे बाबू। दिए गए पहले क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, गुणनखंड विधि से तोड़ लेंगे। चलिए तो 294 को पहले तोड़ लेना है, तो 2 एकम 2, चलिए 2 चौके 8, बोलिए आगे कितना हो जाएगा बाबू, 2 7 14, फिर 2 ले करेंगे तो 3 ले जाएगा, 3 चौके 12, 3 9 27, फिर 3 7 ले जाएगा, 7 7 49। कहे का मतलब 294 इक्वल टू आ जाएगा 2 × 3 × 7 × 7। अब कहने का मतलब अगर भागा देने को बोलेगा तो जो बिना कपल में होगा, कपल मतलब समझ रहा है ना, जिसका जोड़ी लग जाएगा तो उसको ठीक है, और जिसका जोड़ी नहीं लगेगा उसको भगा देंगे। तो इसमें 7 तो जोड़ी में है, 7 अपना कपल बना लिया और भगा देने को बोल रहा है, तो 3 और 2 को क्या करने को पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। तो 3 को भगाने के लिए 3 से भगा देने पड़ेगा और 2 को भगाने के लिए 2 से भगा देने पड़ेगा। तो टोटल कितना से भगा दे देंगे बाबू, 6 से। कोई दिक्कत क्या। अगर गुणा करने को बोलेगा छोटी सी संख्या के तो क्या करने पड़ेगा, कपल बनाना पड़ेगा। तो 2 का कपल बनाने के लिए 2 लेना पड़ेगा और 3 का भी कपल बनाने के लिए 3 लेना पड़ेगा। मतलब कितना से गुणा करना पड़ेगा, 6 से गुणा भी करना पड़ेगा। और वह संख्या क्या होगा बाबू, तो 294 में 6 से गुणा कर देंगे तो वह संख्या मिल जाएगा, और 294 में 6 से भगा देंगे तो भाग वाला संख्या मिल जाएगा। ये कैसा संख्या मिल जाएगा, गुणा वाला संख्या मिल जाएगा। तो पहला और दूसरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहला बता दिया कि 3 का विभाज्यता 11 के तो 9 की विभाज्यता पर कैसे क्वेश्चन पूछता है। दूसरा होगा गुणा और भाग पर कैसे क्वेश्चन पूछता है। तीसरा हुआ रिपीटिंग वर्ड, कि रिपीटिंग वर्ड पर मेरा कैसे क्वेश्चन पूछता है, जो कि एग्जाम के लिए नहीं एसएससी में वो एक क्वेश्चन कंफर्म आता है।
रिपीटिंग वर्ड पे मेरा 3 से 4 तरह का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान देना पड़ता है। पहला रिपीटिंग वर्ड में गुणा में रिपीट करेगा, और रिपीटिंग में 2 तरह के, टर्मिनेटिंग एवं नॉन टर्मिनेटिंग। एक इन्फिनिटिव तक चल जाएगा, कहीं पर क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, 5 अंक तक जा सकता है, 4 अंक तक जा सकता है, 3 अंक तक जा सकता है। जैसे देखिए अगर कोई क्वेश्चन दे दिया √2 गुणा में दिया, लेकिन कहां तक दिया, अनंत तक दे दिया, इसका कोई टर्म का रिपीट ही नहीं है, ये अनंत तक जा सकता है। ऐसे में क्या करेंगे बाबू, ऐसे में कुछ नहीं करेंगे। कंसेप्ट ये बोलता है कि x बराबर यह संख्या को √2 जो कहते हैं, और बाकी जो संख्या रिपीट कर रहा है उसको भी क्या मान लेना, x मान लेना है। कोई दिक्कत क्या, पहला संख्या लिख कर और बाकी रिपीटिंग संख्या का मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, गुणा वर्ग कीजिए, दोनों तरफ किए हैं, इधर बर किए तो x² इधर बर करेंगे तो रूट हट जाएगा 2x, x कैंसिल, तो x बराबर 2। कहे का मतलब कि कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर बार बार रिपीट करके इन्फिनिट तक जाएगा तो उसका आंसर जो पहला रहेगा वही संख्या जो करते हैं हो जाता है। अगर यहाँ पर 3 रिपीट करता तो संख्या क्या हो जाता, 3। अगर 5 रिपीट करता तो संख्या मेरा क्या हो जाता, 5। अगर 7 रिपीट करता तो संख्या मेरा क्या हो जाता, 7। एक तरह से ट्रिक भी बन गया है, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। अब दूसरा क्या होता है, लिमिटिंग टर्म तक रिपीट करेगा। लिमिटिंग टर्म तक रिपीट करने का मतलब 5 गो 4 गो 3 गो एकदम गिन सकते हैं। तो कहेंगे मतलब √2 ये मान लेते रिपीट कर रहे बाबू कितना तक, 4 डिजिट तक। अब बोल दिया कि इसका मान क्या होगा, इसके लिए एक ट्रिक होता है, x के पावर 2 के पावर n-1 बटा में 2 के पावर n। कहे का मतलब कि जो संख्या दिया रहता है उसके पावर 2 के पावर n चढ़ाते हैं। n मतलब गिनेंगे कब है, तो 4 गो है जी, तो 2 के पावर 4 बाबू 16 में से एक कम गया 15 में से बाबू 2 के पावर 5 4, 15 बटा कितना 16। कोई दिक्कत का, ये 2 तरह का क्वेश्चन क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। तीसरा जो टाइप का मेरा क्वेश्चन पूछेगा बाबू वो ऐड में रहेगा। जैसे मान लेते दे दिया x बराबर √2 प्लस √2 क्या करेगा, ये टर्म क्या करेगा, रिपीट करेगा कहां तक, अनंत तक। तो इसके लिए क्या करेंगे, x बराबर जो कहते हैं वही अपनाएंगे, 2 प्लस बाकी को क्या मान लेते हैं x, दोनों तरफ बार कीजिए, तो x² बराबर 2 प्लस x का जो कहते हैं, चलिए तो x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। आप क्या करते हैं बाबू, इसको गुणनखंड मेथड से तोड़ देते हैं। तो गुणनखंड मेथड क्या बोलता है कि पहला और लास्ट को गुणा करते हैं और बीच वाले टर्म को ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़ने पर जो करते हुए रहना चाहिए और क्या करने पर, गुणा करने पर फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। कोई दिक्कत क्या, चलिए तो x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 कॉमन लीजिए, x कॉमन x माइनस 2 प्लस 1 इज कॉमन x माइनस 2। कहने का मतलब कि इसका गुणनखंड सबको करना है करेगा, तो x बराबर एक x प्लस 1 हो जाएगा, एगो x माइनस कितना हो जाएगा 2, एगो x बराबर माइनस 1 हो जाएगा, एगो x बराबर 2। तो कहने का मतलब जो माइनस होगा ये सेटिस्फाइड नहीं देगा और x बराबर 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें 3 तरह का क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में पूछेगा, किसमें, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस रहे चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे, जो हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो अलग अलग अंक रहेगा, रूट के अंदर रहेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करते हैं बाबू, पीछे से रूल अपनाते हैं। किधर से चलते हैं, क्वेश्चन को देखकर पीछे से चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दिया बाबू 10 प्लस √25 प्लस अंडर रूट में कितना है बाबू 108 प्लस 154 प्लस अंडर रूट में चलते हैं कितना दिया है 225। चलिए तो इस तरह क्वेश्चन आप लोगों का पिछले एग्जाम में पूछा गया था। इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, पीछे से चलेंगे। तो पीछे से बाबू कितना 225, तो सबसे पहले सोचेंगे 225 किसका वर्गमूल होता है, 15 का। अब 15 में जोड़िए 154 प्लस 15 5 4 9 6 169 किसका का वर्गमूल होता है बाबू 13 का। 13 में जोड़िए 108 और 13 जोड़िए बाबू 121 किसका वर्गमूल होता है 11 का। 11 में 25 जोड़िए बाबू, तो 25 11 कितना होता है 36 किसका वर्गमूल होता है 6 का। 6 में 10 जोड़िए 16 किसका वर्गमूल होता है मेरे बस 4 का। इतना बड़ा सा क्वेश्चन, आंसर कितना सा छोटा सा। ये तीसरा कंसेप्ट हुआ, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब एक क्वेश्चन रहेगा कि x का वैल्यू दिया रहेगा सिंपल निकालने को। जैसे मान लेते कोई क्वेश्चन रहेगा 3/2, ठीक है, √3/2 x बटा कितना 3। इसका कहेगा कि x का वैल्यू निकालिए। इधर अगर रूट में है तो उधर जाएगा था स्क्वायर में, 3/2 = x² 9।
चलिए 3 × 9/2 इक्वल टू कितना बाबू x स्क्वायर। तो x बराबर 3 × 9 बटा में कितना 2, यही मेरा हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 बटा में 3/2, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब बाबू अगर कोई टर्म एक तो इधर रूट में रहेगा तो इधर स्क्वायर में, इधर स्क्वायर में रहेगा तो इधर रूट में, जो कि हम लोग 8 सेकंड 7 में भी पढ़े थे। इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन करने का मतलब जैसे माना तो आप लोग का एक स्कूल है, स्कूल में कहेगा कि एक लड़का पर उतना ही पैसा लगाया जा रहा है जितना कि उस स्कूल में स्टूडेंट है। कहने का मतलब पैसा का कलेक्शन माना तो 2500 हो रहा है, कहने का मतलब कि स्कूल में लड़का x है और पैसा भी कितना लगाया जा रहा है x। जो वो लड़का है, अगर 50 को लड़का है तो 50 रुपए, अगर 25 को लड़का है तो 2500 रुपया, अगर 35 को लड़का है तो 35 रुपया, अगर 37 को लड़का है तो 37 रुपया। मतलब लड़का पे एक लड़का पर उतना ही पैसा लगाया जा रहा है जितना कुछ स्कूल में स्टूडेंट है। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो जितना माने तो x स्टूडेंट है, पैसा भी कितना लगेगा x। तो पैसा कैसे अगर दे दिया कि लगाने के बाद पैसा मेरा 2500 मिला, टोटल कलेक्शन कितना हुआ स्कूल में 2500। तो पूछा कि लड़का के संख्या का हुआ है बाबू, तो x स्क्वायर बराबर कितना 2500, तो x बराबर √2500 जो कितना हो जाएगा बाबू बताइए बताइए बताइए। तो मेरा हो जाएगा 50। तो लड़का टोटल कितना है 50, और एक लड़का पर कितना रुपए लगा 50 रुपया ही लगा, कोई दिक्कत क्या है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं बाबू, अगला ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें परमीकरण, जिससे ये सब फॉर्मूला पर हो सकता है। 7 + √2 इंटू ऐसे ही डायरेक्ट पूछेगा कि 7 - √2 का वैल्यू कितना होगा। तो a + b a - b का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, a² - b²। तो 7 का स्क्वायर बाबू 49 - 2 बराबर कितना होता है 49 में 2 घटाइए बाबू कितना 47 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगला जो लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे कि 5 अंक का वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात जो कि पूर्ण वर्ग हो जाए, जो कि भाग विधि पदार्थ रहेगा। 5 अंक को वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात जो कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा, वो भी भाग विधि पदार्थ रहेगा। कहेगा 5 अंक को वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात जिसको शेषफल 3 आ रहा है पर कंप्लीट स्क्वायर बना देना है, तो उसके लिए भी भाग विधि का प्रयोग करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग किए तथा बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर किए, जो कि आप लोग के एग्जाम में इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए बाबू आप लोग एक काम कीजिएगा, इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जोड़े, ताकि पढ़ाने में और भी मजा आए। अगर वीडियो पर व्यू अच्छा लगे तो पढ़ाने में भी इंटरेस्ट जग जाता है। चलिए थैंक यू।